नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, आपका स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक पे लेके आए हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आप नाम जैसे हम पिछले टॉपिक में बात किए थे, सिकल सेल एनीमिया एक खून की बीमारी है, एक ब्लड की बीमारी है जिसमें पेशेंट को लगातार खून की कमी होती जाती है ब्लड चढ़ाने के बावजूद भी। उसी प्रकार एक थैलेसीमिया नाम की बीमारी होती है। उस कंडीशन में थैलेसीमिया में भी पेशेंट को लगातार ब्लड की कमी होती है, इवन ब्लड बनता ही नहीं है, और बनता भी है तो वो रिडक्ट हो जाता है और टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है लाइफ टाइम, अपनी लाइफ स्पान से पहले। तो चलिए जानते हैं कि थैलेसीमिया क्या है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्लिनिकल सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थैलेसीमिया थैलेसीमिया वह कंडीशन है जिसमें इसमें फंडामेंटल डिफेक्ट होता है। फंडामेंटल डिफेक्ट मतलब इसमें हीमोग्लोबिन बनाने के लिए दो चैन रिएक्शन होते हैं, दो चैन फॉर्म करते हैं, एक हीम और ग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स एक ग्लोबुलिन्स होते हैं। तो हीम तो ठीक है, इसमें फंडामेंटल डिफेक्ट ये होता है कि ग्लोबिन चैन जो होता है वो या तो कम रहता है या कि पूरी टोटली एब्सेंट रहता है। जब कोई दो साइकिल में भी एक पहिए दो पहिए में एक पहिया नहीं रहता है तो दूसरा पहिया चल नहीं सकता। उसी प्रकार हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके ही हीमोग्लोबिन बनाते हैं, तभी हमारे बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीम है और आयरन नहीं है, ये आयरन है या ग्लोबिन नहीं है, तो उतना क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें थैलेसीमिया के पेशेंट में क्या होता है, ग्लोबुलिन्स जो ग्लोबिन्स होता है उसका प्रोडक्शन या तो एब्सेंट होता है या कि बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है, जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। ये थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं। जनरली थैलेसीमिया दो टाइप से होते हैं, थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया ये नो सिम्टोमेटिक रहता है, असिम्टोमेटिक रहता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया ये दो प्रकार के होते हैं, बीटा थैलेसीमिया मेजर और बीटा थैलेसीमिया माइनर। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर में केस में क्या होता है, इसमें भी सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं, कुछ कम सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है इसमें सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, इसमें सिम्टम्स सारे चीज़ें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया सिम्टम्स मेजर में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर्स में इसमें टोटल एब्सेंट ऑफ ग्लोबुलिन चैन, इसमें ग्लोबुलिन चैन्स का जो वो होता है ग्लोबुलिन चैन, वो टोटल पूरी तरह एब्सेंट होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या सिम्टम मिलते हैं, तो सिम्टम्स में वही सारी चीज़ें मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन कम रहता है। हीमोग्लोबिन कम रहता है मतलब खून की कमी रहती है, और खून की कमी के रहने के कारण जो जो हमको सिम्टम्स उसके कारण लक्षण दिखाई देते हैं खून की कमी के, जैसे चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, भूख नहीं लगना, थक जाना, सांस फूलना, थकावट आ जाना, सांस फूलना, सिर दर्द होना, सिर चकराना, पेट दर्द होना, भूख नहीं लगना, लैट्रिन काली हो जानी, भूख नहीं लगता है, पेट फूलता है, गैस फार्म होता है, ये सारे लक्षण हमको जैसे एनीमिया में या खून की कमी में दिखाई देते, उसी प्रकार एनीमिया में भी सेम लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। और इसमें दूसरा मेन लक्षण क्या दिखाई देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन होता है। इसमें बॉडी का डेवलपमेंट बहुत असीमित हो जाता है, बच्चा छोटा रह जाता है, रिटार्ड हो जाता है। और जब कोई ऐसे पेशेंट हैं जिसको लगातार ये थैलेसीमिया के पेशेंट हैं तो उसको स्प्लीन यानी कि प्लीहा उसकी साइज से नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ी हो जाती है, इवन एम्बलाइकस तक यानी कि नाभि तक टच कर लेता है। उसे आप पेट में छूने से भी पता लगा सकते हैं कि इसका स्प्लीन या प्लीहा बढ़ा हुआ है। हेपेटाइटिस उस कंडीशन में पेशेंट का लीवर में भी सूजन रहता है, जिसे हेपेटोमेगैली बोलते हैं, इसमें इन्लार्जमेंट रहता है। बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाता है। बोन मैरो हाइपरप्लेजिया यानी कि चेहरे की यहाँ की हड्डियाँ बड़ी हो जाती हैं, फूली फूली दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वहाँ की हड्डियाँ बड़ी हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आयरन का है ना, हमारे जो टिश्यूज़ हैं ऊतक में सेल्स के और टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू में आयरन का डिपोजिशन हो जाता है, चाहे आयरन ऑर्गन में हो सकता है, ऑर्गन में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, ऑर्गन में लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, इस सब चीज़ों में टिश्यू में आयरन का डिपोजिशन हो जाता है। जब आयरन का डिपोजिशन होता है इस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट यानी कि ऑर्गन फेल्योर होने की संभावना पूरी तरह होती है। ये कोई भी जिस ऑर्गन में डिपोजिशन होगा उस ऑर्गन में ये उसका फेल्योर हो जाता है, वो ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। अगर पैंक्रियाज को अफेक्टेड करता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, लीवर को अफेक्टेड करता है तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, हार्ट को अफेक्ट करता है तो हार्ट एरिथमिया हो जाता है, लगातार रेगुलर रिदम में अपने काम नहीं करती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर हो जाता है,
मतलब जिस ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्टेड करेगा, प्रभावित करेगा, उस ऑर्गन का, उस अंग का फेल हो जाना निश्चित ही है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे जानने के लिए कि हमको थैलेसीमिया है। उस समय माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, उसमें हीमोग्लोबिन, एक पेरिफेरल एग्जामिनेशन होता है हीमोग्लोबिन का, ब्लड पिक्चर का स्मेयर बनाते हैं। उस स्मेयर से पता चलता है कि कौन सा सेल्स हमारे बॉडी में कम है, कौन ज़्यादा है। HbA टेस्ट कराते हैं, HbS टेस्ट कराते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन कराते हैं। इस कंडीशन में अगर इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन F जो लेवल होता है वो हमेशा बढ़ा हुआ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन F लेवल उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। स्कल का एक्सरे कराएंगे, कहीं भी क्लॉट वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में तो सबसे पहले अगर आपको एनीमिया है तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए, ब्लड लगवाना चाहिए रिपीटेड। और इसमें इस कंडीशन में मेडिसिन काम नहीं करती हैं, उसमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, वो आपको ब्लड बैंक या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब एडमिट होंगे उस कंडीशन में आपको कुछ सुविधाओं का पता चलता है और उससे आपको लाभ मिलता है। इस कंडीशन में आपको होता है और उसको बेसिक ट्रीटमेंट तो देना ही है, आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट, सपोर्टिव बी कॉम्प्लेक्स और कॉजेटिव फैक्टर को इंडिकेट करके हमको उसको फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना है। और किसी चिल्ड्रन या किसी पेशेंट का ज़्यादा स्प्लीन बढ़ा हुआ उस कंडीशन में हम उस पेशेंट का स्प्लेनेक्टोमी भी की जाती है। लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगर सगे संबंधी जिससे फैमिली से बच्चा है या पेशेंट्स है या एडल्ट है, उस कंडीशन में उस फैमिली के ही बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन मैच करके दिया जा सकता है। तो एक संभावना ये बनती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हीमोग्लोबिन या RBC, WBC या हीम और ग्लोबिन जो नहीं बन रहा है या कम बन रहा है उसको फॉर्मेशन को अपन बढ़ा सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम इस पेशेंट की स्थिति में इसका ट्रीटमेंट देके सुधार ला सकते हैं। तो आज बात की हम थैलेसीमिया एक बहुत महामारी है हमारे पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसका ट्रीटमेंट और इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगी। और थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में एक जानकारी मैं ये भी दे दूं कि ऐसे पेशेंट की जो कैरियर होते हैं, माता पिता होते हैं, तो उनको जब इन्वेस्टिगेशन करके ही आगे की फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि हमको थैलेसीमिया ट्रेट है या थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है। उस कंडीशन में पता चलता है कि आने वाली जनरेशन को ये थैलेसीमिया नाम की बीमारी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो उसके लिए प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन इंक्लूड करके खा के काम करना पड़ेगा। और जो हम शादी करते हैं नए कपल्स की, उस कंडीशन में भी सामने वाले पार्टनर का एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है कि थैलेसीमिया की पेशेंट तो ये नहीं है। कुंडली तो हम सभी मिलाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आज के समय ऐसा आ गया है कि 2 टेस्ट जरूरी है इन्वेस्टिगेशन शादी से पहले, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, क्योंकि ये कंजेनाइटल और हेरिडिटरी डिजीज़ है। ये जन्म और जन्मांतर तक का साथ रहता है, ये कभी छूटता नहीं है। इसलिए इसकी जांच ही इससे हमको दूरी बचा सकती है, दूरी से बचा सकती है, इस बीमारी से हमको दूर रख सकती है। तो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल को। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। और बात करते हैं आगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।